कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के मामले में दिन भर कवरेज के बाद हम अब कोलकाता में रात में सड़कों पर निकले हैं और लोगों से समझने की ये कोशिश करेंगे कि आखिर उनके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है, क्योंकि सरकार जहां एक अलग तरीके की दलील दे रही है, वहीं पॉलिटिकल पार्टियां अलग तरीके की बात कर रही हैं। विरोध प्रदर्शन के इस दौर में लोग जहां पर ये सोच रहे हैं कि बेटी को इंसाफ मिलने चाहिए, वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये मानते हैं कि ममता सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। लेकिन चलिए देखते हैं कि यहाँ पर लोग क्या सोचते हैं। आगे आगे चलिए, फिर हम दिखाते हैं कि क्या कोलकाता के मन में क्या चल रहा है। तो इस समय हम एक बस में सवार हैं और कुछ यात्री हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो कोलकाता में हुआ है, जो डॉक्टर के साथ हुआ है, वो इस पर क्या सोचते हैं। आप ये बताइए कि एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बड़ा गलत हुआ, आप क्या सोचती हैं कि इंसाफ कैसे होगा? इंसाफ कैसे होगा आप बोलिए, आप लोग तो बोलते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग तो देखता है, होता है। सच में बेटियां सुरक्षित हैं? नहीं, सुरक्षित तो नहीं है। आप लोग तो देखता ही है, सुरक्षित नहीं है। अच्छा। हम क्या बोलेगा, देखता ही तो है। विचार तो होना चाहिए ना, विचार तो इंसाफ तो होना चाहिए। सुरक्षा की जरूरत पड़ रही है क्या? हाँ, इंसाफ तो होना ही चाहिए, इंसाफ होना ही चाहिए। जिस तरीके से वारदात किया, शिक्षित युग है, एजुकेटेड युग ऐसा होता है? कहाँ से ऐसा होता है? ऐसा होगा। और क्या बोलेगा, बोलिए। ये भी होता है। अब कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप थोड़े यंग हैं, आप ये बताइए कि आप भी कुछ सोचती हैं कि जो बेटी के साथ हुआ, जो उस बच्चे के साथ हुआ, डॉक्टर के साथ हुआ, उसको मतलब ये तो गलत हुआ। हम लोग भी जॉब करते बाहर, मैं भी जॉब करती हूँ। अभी जॉब की जगह पे अगर सिक्योर नहीं है तो हम लोग कहाँ सेफ फील करें? अभी इतना लंबा रास्ता जाना है हम लोगों को, मन में एक डर है कि पहुँच पाएंगे क्या नहीं, रास्ते में क्या हो नहीं। किसी को देख के भी अभी वैसे डर फील होता है कि किस नज़रिए से देख रहे हैं, तो मतलब कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। मन में एक ख्वाब सा बैठ गया है। ख्वाब सा बैठ गया। अच्छा, ये आपको लगता है कि लड़कियां सुरक्षित नहीं है और सुरक्षा की ज़रूरत है? जी, सुरक्षा की तो ज़रूरत है, मतलब बेसिकली जॉब के जगह पर, क्योंकि घर में तो हम लोग सेफ़ है, पर रास्ता में ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चलता है ये सब, कि थोड़ा सा लोगों को समझना चाहिए कि लड़कियों को इज्जत देना चाहिए। और जॉब की जगह पे सबसे ज़्यादा सिक्योर, क्योंकि ज़्यादा वक्त हम लोग वहीं पे बिताते हैं। तो रात को 10 बजे तक, 11 बजे, जिनका नाइट शिफ्ट होता है उनका तो और भी ज़्यादा ज़रूरत है सुरक्षा की। तो क्या जॉब करते हैं और आप रात में जा रही हैं, तो आपको डर लगने लगा अब इस घटना के बाद? डर तो लगता है, पर क्या करें, जॉब है, करना ही पड़ेगा। मैं ऑप्टिकल में जॉब करती हूँ। सुरक्षा और चाहिए आपको लगता है? इंसानियत अगर इतना मतलब सोच गंदी है तो पुलिस सुरक्षा देके भी कुछ नहीं कर सकते। इंसानियत को अंदर से पहले उनका इंसानियत बढ़ाना पड़ेगा, ये संस्कार डालना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये भी बहुत ज़रूरी है। कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप युवा हैं, आप बताइए, आप महिलाएं हैं, आप बताइए, ये जो ट्रेनी डॉक्टर का इशू है, आप लोग क्या सोचते हैं? क्या सच में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? नहीं, देखिए ऐसा बात नहीं है, हम लोग तो रोज़ ही चलते हैं, ऐसा बात नहीं है। पर हाँ, जो हुआ है वो बहुत ख़राब चीज़ है, ये होना नहीं चाहिए था। ये जो हुआ है, अगर रास्ते पे हम लोग सेफ़ नहीं है तो ये सिक्योरिटी कौन देगा? ये तो गवर्नमेंट को ही देना है ना। हम कब ड्यूटी करेंगे ये तो गवर्नमेंट नहीं बता सकते, तो इसके लिए तो उनको रात को निकली हैं। इस हादसे के बाद क्या मन में शंकाएं तो आती हैं? देखिए, वो तो डर है ही। अभी जिस हालात से कोलकाता को हम ऐसे नहीं देख सकते, हम देखना चाहते भी नहीं है रदर, क्योंकि कोलकाता एक अलग टाइप था, मतलब वो स्टेट अलग ही था। यहाँ पे वुमेन सिक्योरिटी हमेशा से था। अब ये क्या हो गया है, क्यों हो गया है, ये तो देखना ही पड़ेगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां विरोध भी कर रही हैं, लेकिन सरकार नहीं मान रही है कि कोई गलती पुलिस से हुई है। आपको क्या लगता है कि गलती हुई है कहीं ना कहीं? देखिए, हम तो ये बात नहीं बोलेंगे कि किसका गलती है। अब गलती जो है वो जिसने किया है उसी का ही गलती है। अब उसको पकड़ना ये सरकार का काम है, ये सरकार को डेफिनेटली करना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहा है तो इसमें तो गलती ज़रूर है। कोलकाता अपने कला के लिए जाना जाता है, कोलकाता की अपने कल्चर हैं और बहुत ही खूबसूरत कल्चर है, लेकिन आपको लगता है इसके बाद लोग गलत तरीके से चर्चा करने लगे हैं कोलकाता की? देखिए, जिसको चर्चा करना होगा वो किसी बात में भी करेंगे, वो बात नहीं है। आप एक इशू के लिए कोलकाता को दोषी ठहराएंगे, ये बात तो नहीं हो सकता ना। कोलकाता में बाकी वाले चीज़ भी है, तो वो भी तो देखना चाहिए। पर जो हुआ है, मैं बार बार बोल रही हूँ, दिल्ली में भी लोग तो काम करने के लिए जाते हैं, पर इस दिल्ली सेफ? नो।
तो ये भी सही बात है। कोलकाता में जो हुआ है, नाउ वी आर फीलिंग वेरी अनसेफ हियर। क्या करती हैं आप? हम टीचर हैं। तो एक टीचर के तौर पर आप मानती हैं कि कानून व्यवस्था अच्छा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं। कानून हमेशा से सही होना चाहिए, सिर्फ वोमेन के लिए है नहीं, लड़कों के लिए भी सेफ होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लड़के भी मर्डर होते हैं, ये भी तो होता है ना। तो सबके लिए सेफ्टी इज़ नेसेसरी फॉर एवरीवन। कानून व्यवस्था सबके लिए बहुत ज़रूरी है। एक और महिला हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से कोलकाता में शोर है, चारों तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है और एक बच्ची ने अपनी जान गंवा दी है, डॉक्टर थी, कितना दुख है आपको? बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ही ज़्यादा दुख है। जो हुआ है वो होना नहीं चाहिए था, यही बोलना है, और क्या बोले। अच्छा, आपको लगता है कि सरकार ठीक काम कर रही है या फिर लगता है कहीं खोट रह गई? मैं इस बार में कुछ बोलना नहीं चाहती। रात में जब आप निकली हैं तो क्या आपको डर है? हाँ, अभी तो डर है, अभी तो डर लग रहा है कि हम सेफ नहीं हैं। बच्चों को भी आप बता रहे होंगे कि अब थोड़े सतर्क रहना पड़ेगा, क्या आप कोशिश कर रहे हैं? अपने बच्चों से बात किया आपने? डेफिनेटली किया है, डेफिनेट मेरा लड़का है, मगर जिनको भी लड़की है उनको शायद सतर्क करना पड़ेगा कि तुम खुद का सुरक्षा खुद कर लो, यही बोलना पड़ जाता है। देखिए कि इस बस में आपने तमाम लोगों से हम बात कर रहे हैं और एक कोशिश कर रहे हैं जानने की, आप बस कंडक्टर से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप लगातार बस पे रहते हैं, आप कभी सोचा आपने कि अब माहौल ख़राब हो रहा है? माहौल तो ख़राब हो रहा है ऐसे। माहौल ख़राब है? हाँ, बहुत ख़राब है माहौल। तो देखिए, ये सबसे ये जो बस है, यहाँ पर लोग, अधिकांश लोग ये मानते हैं कि कानून व्यवस्था एक बड़ी चीज़ है और इसके अलावा अब बच्चों को लेकर के डर लगने लगा है, उनको खुद के निकलने पर डर लगता है, जिसकी कम से कम कोलकाता जो भरोसा खोता जा रहा है उसको वापस लाना, सुरक्षा का भरोसा, वो बेहद ज़रूरी है। दिन भर विरोध प्रदर्शन कवर करते करते हमने सोचा कि रात में भी क्यों न कोलकाता की सड़कों पर निकला जाए और बात किया जाए कि महिला सुरक्षा को लेकर के क्या चल रहा है, महिलाएं जो दुकान खोल करके बैठी हैं उनके मन में क्या चल रहा है। इसीलिए इस समय हम एक चाय की दुकान पे हैं और ये देखिए, चाय की दुकान सजी है, रात के 11 बज गए हैं फिर भी दुकान चल रही है। आप ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रूबी। अच्छा, ये बताइए, आप कब तक दुकान खोलेंगे? लगातार आप दुकान खोलती हैं हर दिन ऐसे ही? हाँ, ऐसे ही खोलता है, अभी 11 बजे तक हम बंद कर देता है। एक सवाल है कि एक डॉक्टर के साथ इतना बुरा हुआ, आपको लगता है महिलाओं को सुरक्षा और मिलनी चाहिए? हाँ, सुरक्षा तो मिलनी ही चाहिए। हाँ। अच्छा, अब सरकार से आप क्या कहेंगी? क्या कहूँगी, महिला के सुरक्षित के लिए अच्छा तरह ध्यान देना है। ऐसा तो ठीक नहीं हुआ ना, एक डॉक्टर के साथ ऐसा हो गया, ये तो ठीक बात नहीं है ना। अगर डॉक्टर के साथ ऐसा हो जाए तो हम लोग तो हम साधारण है, तो हमको तो क्या डर तो लगता ही है रास्ते में निकलने में। अभी अच्छा, एक और बात, इसके पहले भी डर लगता था कि या इस घटना के बाद अब डर बढ़ गया है कि किसी के साथ कुछ भी हो सकता है? हाँ, वो तो हो सकता है, क्या है ये, जब एक डॉक्टर के साथ हो सकती है ना, तो हम लोगों को क्या विश्वास है ना, हम तो आम आदमी है साधारण। तो कैसे आपका घर चलता है? आप क्या करती हैं? पूरा घर कैसे चलता है? पूरा घर तो ऐसे ही चलता है, एक दुकान के ऊपर चलता है, बहुत दिक्कत होती है, तो काम वाम करेगा तो ऐसे होने से कैसे काम पे जाएगा, वो तो मन से भी भरोसा उठ गया है ना। ठीक है, तो देखिए, आप खुद समझिए कि 11 बजे अभी इनकी दुकान बंद हो जाएगी। हमने इनसे कहा था कि बात करेंगे, तो कोलकाता की सुरक्षा, खास करके महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता है और यही वजह है कि खास बात ये भी है कि जब महिलाएं यहाँ पर अपना रोजगार रात को भी चला रही हैं, तो कोलकाता की वो घटना जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई थी वो उन्हें ज़रूर डराती है। तो फिर कुछ और दुकानदारों से मिलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आगे उनके जहन में चल क्या रहा है। चलिए चलते हैं फिर। तो देखिए, रात को एक दूसरी दुकान पर हम आए हैं और महिला से ही बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। क्या हालचाल है, कैसे हैं आप? अच्छे है। अच्छे हैं। क्या नाम है आपका? टुम्पा दास। टुम्पा दास। टुम्पा दास, आप भी बताइए कि महिलाओं की सिक्योरिटी को लेकर के आप क्या सोचती हैं? महिलाएं सुरक्षित हैं? आप देखिए कि किस तरीके से डॉक्टर के साथ रेप हो गया, उसके बाद उसकी हत्या हो गई। आप क्या सोचती हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं और व्यवस्था करनी चाहिए सरकार? महिलार जন্য সুরক্ষিত দরকার, সবাই মিলে একসাথে লড়াই করতে হবে। अच्छा, आप क्या यहाँ पे करती हैं? क्या दुकान है, किस चीज़ की दुकान है?
हाँ, क्या क्या करती हैं? दुकान खुद चलाती हैं, कोई और चलाता है? मैं खुद। खुद चलाती हैं। तो कैसे रोजगार आपका यही है? हाँ, यही है। कितने बजे तक दुकान खुलती है? 12, रात 12। तो आप सिक्योर महसूस करती हैं कि आपको सुरक्षा है, या फिर लगता है आप जरूरत और है? जरूरत है। जरूरत है। महिला के बाद सुरक्षित रहना। तो देखिए ये शायद बांग्ला ज़्यादा बोल रही हैं, तो इसलिए शायद मेरी हिंदी इनको नहीं समझ में आ रही है, लेकिन ये तो तय है कि जब उनसे मैं पूछ रहा हूँ कि क्या उनको सुरक्षा की ज़रूरत है, क्या उनकी सुरक्षा और अच्छी होनी चाहिए, तो उनका यही कहना हाँ बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि मैं असुरक्षित महसूस करती हूँ। तो देखिए यहाँ से फिर किसी दुकान पर चलेंगे और फिर किसी और महिला से मिल करके हम उनका भी पूछते हैं हालचाल कि वो कैसा महसूस करती हैं। कोलकाता की सड़कों के किनारे कुछ ऐसे भी दृश्य हैं जिसमें साफ साफ महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है, महिलाओं की उन्नति को बड़ा बताया गया है। जरा इस तस्वीर को देखिए और ऊपर तक जिस तरीके से पहली तस्वीर जो नीचे है सबसे, वहाँ अगर आप देखते हैं तो कुछ बच्चे हैं जो स्कूल जाना चाहती हैं, यानी दिखाया गया है कि बच्चियों को स्कूल जाना चाहिए। उसके बाद कुछ वृद्ध महिलाएं भी हैं, उनका परिवार है। उसके ऊपर फिर से बच्चियां हैं जो स्कूल की तरफ जाती हैं, और ऊपर तक महिलाओं से इस पूरे छायावृत्ति को सजाया गया है। लेकिन जो कोलकाता में हो रहा है पिछले दिनों से, वो बेहद ख़तरनाक है, बेहद डरावना है। और कुछ जब ये रात में हम यहाँ हैं तो तहकीकात कर रहे हैं कि लोगों के जहन में क्या चल रहा है। देखो डॉक्टर के साथ हुआ जो बहुत बुरा हुआ, क्या काम का जाएगा में ऐसा हो गया, उसका कोई सेफ्टी नहीं हुआ पर काम का जाएगा बार बार होगा तो कोई एक तो अलग बात होता था, किंतु काम का जाएगा में ऐसा हो गया, बहुत ख़राब हो गया। तो और लड़की का रात में क्या सेफ्टी मिलेगा वो लोग को, क्या ना, यही बात है। तो और लड़की जब रात में घूमेगा कैसे डर डर के, अभी इतना आंदोलन चल रहा है हम लोग का, तो क्या होता है देखो, ये विचार मिलता नहीं, क्या देखा होता है देखो। रात के 12 बजे हैं और मेरे ठीक पीछे अगर तस्वीर देखें तो सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर यानी प्रतिमा लगी है। जाहिर सी बात है कि उस सेनानी का नाम है जो हिंदुस्तान की आज़ादी में जिसका रोल बेहद अहम है, और कोलकाता तो जैसे उनका ही है। कुछ महिलाएं हमने देखा, बात किया हमने बहुत सारी महिलाओं से और समझने की कोशिश की थी कि क्या कोलकाता में कानून व्यवस्था सच में बहुत ख़राब है या फिर परसेप्शन बनाया जा रहा है। जनता ने, महिलाओं ने अपनी अपनी राय रखी। कुछ और महिलाएं हैं और इस महिलाओं से बात करने के बाद इसको विराम देंगे, अगले दिन किसी और प्रोग्राम पर चलेंगे। लेकिन इससे पहले हम जानना चाहते हैं, आप बताइए क्या महिलाएं सेफ़ नहीं हैं यहाँ? नहीं, सेफ तो बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, सेफ तो महिला लोग बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग तो रोज़ ही यहाँ पर आके जमायत होता है, तो अभी तो आया है, अभी देखते कोई नहीं है, सुनता है कि उस लोग को गिरफ्तार अरेस्ट कर रहे हैं। क्यों, हम लोग को तो मालूम नहीं, इसीलिए वो लोग के अरेस्ट कर रहे हैं। हम लोग तो शांतिपूर्ण में जमात करते हैं। आप ये कह रही हैं कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार उनको गिरफ्तार कर रही है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, क्यों, सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर है तो शांतिपूर्ण मिছিল, शांतिपूर्ण जमात चलता है, शांतिपूर्ण होता है ना, तो किस लिए हम लोग को अरेस्ट कर रहे हैं? ये तो अच्छा, ये एक आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या सच में महिलाएं कोलकाता में सुरक्षित हैं या नहीं हैं? दोनों में से सीधी बात क्या? नहीं। रात को बहुत सारी घटनाएं घट रही है और घटेंगे भी मेरे ख्याल से शायद। पिछले बहुत साल से हम देख रहे हैं, सेफ नहीं थे, अभी भी सेफ नहीं है। जो महिला डॉक्टर के साथ हुआ उसके बाद क्या आप लोगों को डर और बढ़ गया आपका? हाँ, क्योंकि ये वर्क प्लेस में हुआ था, इसलिए डर और भी ज़्यादा लग रहा है। क्योंकि पहले जो इंसिडेंट्स था वो वर्क प्लेस में नहीं हुआ था, इस बार वर्क प्लेस में है, इसीलिए डर बहुत ही क्या बोले हम, बहुत ही खौफ मन में ज़्यादा उठ रहा है। सरकार से क्यों नहीं बात कर रहे हैं? सरकार तो कह रही है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टियां कह रही हैं कि सरकार शायद वो नहीं कर पा रही जो महिला सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। आपको लगता है कि अभी और सुरक्षा की ज़रूरत है? हाँ, ज़रूर, बिल्कुल ज़रूरत है। और बात चल रही है ना, बहुत सारे महिला संगठन बात कर रहे हैं सरकार के साथ, और हम लोग जो कर रहे हैं शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट, उस प्रोटेस्ट में भी बाधाएं आ रही। कह रही है कि मतलब शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया जा रहा है, ये कह रही हैं?
आज तो वही मालूम हो रहा है, क्योंकि जो प्रोटेस्टर्स थे उनको थ्रेट मिला है, उनको उठा के लेके गया है, अरेस्ट कर लिया गया है, तो क्या बोले हम। तो देखिए ये भी एक तस्वीर है। आप ये बताइए कि आप क्या कहेंगे, क्या सच में कोलकाता में महिलाएं सुरक्षित नहीं है या फिर सच में ममता सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है? देखिए, हम ये बोलना चाहते हैं, जो हम देख रहे हैं फ्रॉम 2011 जो वो पावर में आया था, तब से आज 2024 जितना घटना हुआ था पश्चिम बंगाल में, आप देखेगा तो फर्स्ट रानाघाट सन्नासिनी, उसके बाद कामधुनी, पार्क स्ट्रीट, मध्यमग्राम, यादवपुर यूनिवर्सिटी और नेक्स्ट एंड लास्ट जो सबसे डेंजरस और जो हमारा मन में इतना विचलित कर दिया है, टेंशन आ गया है ये महिला समाज को, आरजीकर कांड जो हो गया है तिलोत्तमा, तो प्रोटेक्शन कुछ है क्या? आप बोलिए ना, कोई प्रोटेक्शन नहीं है यहाँ का। पहले जो था रात 12, 1, 2 बजे तक घर में आता है, पापा फ़ोन करता है, तुम कहाँ हैं? बट तुमको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, चिंता नहीं कीजिए, हम शांति में हैं, आई एम रियली फ्रीडम, हम आ रहे हैं, हम रास्ता में हैं। ममता तो कह रही हैं कि वो बेहतर काम कर रही हैं, लोग उन्हें बदनाम करने की कोशिश, खासकर बीजेपी पे आरोप लगा रही हैं। देखिए, एक तो बात हम कर रहा है, ये बेहतर क्या काम कर रहा है आप बोलिए तो। इतना आप जो देखा है, जो घटनाक्रम आज तो किया है, ये तो एक तो साइड है, आप दूसरा साइड में आप देखिए शिक्षा का हाल कहाँ चला गया है। पहले क्या ऐसे था? रेशन बंटन कहाँ चला गया? ऐसे था। तो सब जगह में ये लोग सब दुर्नीति कर रहे हैं। वी आर एवरीबॉडी आइसोलेटेड। क्या होगा हमारा एज नेक्स्ट यंग जनरेशन, इसका फ्यूचर क्या है? आप लोग देख सकते हैं, आपका घर में आदमी है, लड़का है, लड़की है, उनका फ्यूचर क्या है? कितना आदमी को पैसा इतना ज़्यादा है जो वो लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकता है, जो पैकेज है उनका, सबका तो नहीं होगा ना, परमिट नहीं होगा, कैसे करेगा? अब ये हालत क्या है? हाई प्राइसेस ऑफ द एवरी जो चल रहा है, ये आलू का दाम कहाँ चला गया? महंगाई तो पूरे देश में है ना। आप किस मुद्दे पर घेरना, आप क्या महिलाओं की सुरक्षा पे घेरना चाह रहे हैं या फिर महंगाई पे? देखिए, दोनों चीज़ हमारा दरकार है। महिला का सुरक्षा चाहिए और एक तो रिजनेबल रेट हमको चाहिए, जो सब लोग यहाँ पर बचना चाहता है वो बचना का अधिकार मिलेगा। नहीं तो ये सब अभी जो चल रहा है, अब देखिए ना क्या चल रहा है, खेला मेला उत्सव, ये सब डोनेशन देता है और सब आदमी को, कुछ आदमी को वो हाथ में ले लेता है, लेकिन ये जितना दिन नहीं चलेगा। जब आप भी इधर आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवंकर हलदर है। अच्छा, ये बताइए कि कोलकाता में महिलाएं सुरक्षित हैं? नहीं है। देखता है तो इधर धर्षण होता है, उधर होता है, कोई सुरक्षित नहीं है, कोई आदमी सुरक्षित नहीं है। मतलब क्यों, ऐसा क्या हो गया कि आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? आदमी जानता है क्या होता है कि नहीं होता है। क्या करते हैं आप? हम रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। देखिए, हर किसी का अपना मत है, अपना अभिमत है, और हर कोई ये बता रहा है कि कोलकाता कैसे चल रहा है। और ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार का अपना दावा है और सरकार के अलावा जो जनप्रतिनिधि है उनके अपने दावे हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो रिक्शा चालकों से लेकर के सड़क के किनारे काम करने वाली महिलाओं से भी हमने बात करने की कोशिश की, और उनका स्पष्ट तौर पर ये कहना है कि कानून व्यवस्था को लेकर कुछ और किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल अभी फ़िलहाल कोलकाता में पैदा हुआ है, उनके अनुसार वो बेहद डरावना है। जाहिर सी बात है कि कोलकाता में रात के अंधेरे में भी जिस तरीके का भय है, वो खास करके सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं कहे जा सकते हैं। कैमरा पर्सन शरद बरिक के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस, कोलकाता।